ज्यादातर लोग जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर क्यों नहीं बना रहे, तो लोग मुझसे कहते हैं हमें मौका नहीं मिलता। मौका दोस्तों जिंदगी में कभी मिलता नहीं है, मौका हमें बनाना पड़ता है। मैं आपको देना चाहूंगा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो मैंने इंप्लीमेंट किया, मेरे 500 से ज्यादा मेंटीज ने इंप्लीमेंट किया और सबको कमाल के रिजल्ट मिले। और वो ब्रह्मास्त्र है Hi everyone, my name is Sushant Singhal. I'm public speaking and communication coach. I help people to speak with confidence and fluency. It's been 7 years for me in this space and I'm born and brought up in Delhi. और अपनी इस जर्नी में मैं 500 से ज़्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखा चुका हूँ, जिसमें आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी वो लोग जो कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं, टीचर्स, ट्रेनर्स एंड एजुकेटर्स जो खुद को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। और अपनी इस जर्नी में मैंने जीता टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल का डिवीजन लेवल स्पीच कॉन्टेस्ट, जो कि पार्ट है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसकी प्रेजेंस आज 140 कंट्रीज में है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे लिखे गए आर्टिकल्स के लिए लिंक्डइन ने मुझे दिया टॉप पब्लिक स्पीकिंग एंड टॉप प्रेजेंटेशन स्किल्स वॉइस बैच, एक ऐसा बैच जो लिंक्डइन के टॉप 1 से 2% क्रिएटर्स को दिया जाता है। अब मेरे बारे में ये सब जान के आई एम श्योर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा जो कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। वो सवाल ये है कि सुशांत, क्या आप हमेशा से कम्युनिकेशन में इतने अच्छे थे? सुशांत, क्या आप हमेशा से इंग्लिश में इतने फ्लुएंट थे? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। इनफैक्ट इसका बिल्कुल ही अपोजिट था। एक टाइम ऐसा था जब एक एक शब्द बोलने से पहले मैं 1000 बार सोचता था, क्लास के अंदर अपने डाउट्स क्लैरिफाई नहीं करता था, किसी पार्टी में जाता था तो नमस्ते बोल के दूर बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं बोलूं तो एम्बैरेस ना हो जाऊं। तो क्या है मेरा स्ट्रगल, क्या है मेरी जर्नी, और मेरी इस जर्नी से, मेरे स्ट्रगल से आप क्या सीख सकते हैं, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है जब मैं तकरीबन 10 साल का था और अपने स्कूल में मैं एक मजाक का पात्र बन के रह गया था। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, आई बिकेम अ सोर्स ऑफ मॉकरी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्कूल में 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, दूसरे वो जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, और तीसरे वो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो कम्युनिकेशन या डिबेट्स में बहुत अच्छे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इन तीनों ही कैटेगरीज में नहीं आता था। उन दिनों मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज रहते थे। अल्सर की प्रॉब्लम मुझे थी, हर्निया की प्रॉब्लम मुझे थी, अस्थमा की प्रॉब्लम जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है वो प्रॉब्लम मुझे थी, एलोपीशिया ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक सर पे पैच पड़ जाता है वो प्रॉब्लम मुझे थी। अब बीमारी का नाम लीजिए, मैं अपने चाइल्डहुड में जाऊंगा तो वो बीमारी मिल ही जाएगी। तो मेरा पूरा फोकस अपनी हेल्थ पे रहता था, और जब हेल्थ पे फोकस करता था तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई में फेल ना हो जाऊं, तो पूरी रात पढ़ता रहता था। और उसकी वजह से मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन पे काम नहीं कर पाया, और धीरे धीरे मेरी कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग का स्तर जहां था उससे और गिरने लगा, वो बद से बदतर हो गया। और यही वो टाइम था जब मैं पूरे स्कूल में एक मजाक का पात्र बन गया था। और उस टाइम पे जब मैं उस मजाक का पात्र बन गया था तो शुरुआत तो देखिए मजाक से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मजाक बुलिंग में बदलने लगा। कभी मेरे खाने में कुछ मिला देते थे,
तो कभी मुझे धक्का देके बाथरूम में बंद करके भाग जाते थे। कभी 4 लोग मुझे घेर के मारते थे, तो कभी मैं लाइन में चुपचाप खड़ा होता था सीधे बच्चों की तरह, धक्का देके मुझे उस लाइन से निकाल देते थे। और उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस दिन पर दिन गिरता गया और अपनी टीनेज तक आते-आते मैं उस फेज़ में पहुँच गया जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक-एक शब्द बोलने से पहले मैं हज़ार बार सोचने लगा। और फिर एक दिन जब सारी हदें पार हो गई, एक दिन मैं अपने स्कूल से घर आ रहा था और 4 सीनियर्स ने मुझे घेरा और बिना किसी मतलब के बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। एक ने मेरे चिन पे मारा, दूसरे ने पीठ पे मारा, फिर बाकी 2 लोगों ने लातों से मारना शुरू कर दिया। वो मुझे 15-20 मिनट तक मारते रहे। मेरे मल्टीपल इंजरीज़ हुई, 2-3 जगह से ब्लीडिंग भी हुई। लेकिन उस टाइम मेरे अंदर इतना भी करेज नहीं था कि मैं उन बच्चों के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर सकूं। अपने ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि खुद के लिए स्टैंड तो लूं। और मैं चुपचाप घर चला गया। अगले 4-5 दिन मैं बस रोता रहा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज जो लोग मेरी कम्युनिकेशन का मजाक बनाते हैं, मेरी स्पोकन इंग्लिश का मजाक बनाते हैं, एक दिन वही लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। आज जो मेरी कम्युनिकेशन, मेरी स्पोकन इंग्लिश मेरी एक वीकनेस है, एक दिन वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और वही वो टाइम था जब मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश पे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में बहुत से चैलेंजेस आए, बहुत सी कठिनाइयां आई और काफ़ी चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं की, कुछ चीज़ें मेरे लिए वर्क की। तो क्या वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया, क्या-क्या चैलेंजेस आए और मैं अपने मेंटीज़ को जो सजेस्ट करता हूँ, उन सब के बेसिस पे अगर मैं आपको निचोड़ के एक सीक्रेट बताऊँ, एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो वो सीक्रेट होगा क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। ज़्यादातर लोग, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर क्यों नहीं बना रहे? तो लोग मुझसे कहते हैं कि सुशांत, हम काम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ही नहीं है। हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है। इन शॉर्ट, हमें मौका नहीं मिलता। मौका दोस्तों जिंदगी में कभी मिलता नहीं है। मौका हमें बनाना पड़ता है। वी नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। और यही है वो सीक्रेट जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो करना क्या है? आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। मोबाइल फोन तो है ना? उस मोबाइल फोन में यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो टेंसेस ट्यूटोरियल। कोई भी एक आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो देखो जिसमें 3 तरह के टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हमें डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब जब आप ये टेंसेस की वीडियो देखो तो मेक श्योर आप नोट्स प्रिपेयर करो। एंड मार्क माई वर्ड्स, स्पोकन इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की नॉलेज जरूरी है, बाकी कोई नॉलेज जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने लिए नॉलेज क्रिएट करेंगे। अब ऐसे लोग ढूंढो जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे कभी बात करते हो? आने वाले टाइम में जब भी कस्टमर केयर पे कॉल करो, इंग्लिश में बात करो। डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, इन पे कभी कुछ ऑर्डर करते हो? आज से जब भी ऑर्डर करो, इंग्लिश में बात करो। आपका कोई दोस्त होगा जो आपकी तरह स्पोकन इंग्लिश पे काम करना चाहता है, उसके साथ रोल प्ले करो। रोल प्ले का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए वो बन गया टीचर, आप उसके स्टूडेंट, आप बन गए बिजनेसमैन, वो आपका कस्टमर। तो इस तरह से जब आप रोल प्ले करोगे और उसको फिर रिकॉर्ड करके टेंसेस की नॉलेज के बेस पे देखो कि मैंने ठीक बोला या नहीं, कहाँ कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इस तरह आप डेली बेसिस पे आप इंग्लिश स्पीकिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना दोगे। और सिर्फ यही नहीं, जब हिंदी में कुछ बोलो तो अपने माइंड में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर करो।
मम्मी को आपने बोला मम्मी मैं 2 बजे आऊँगा। सोचो इसे इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? नॉलेज आपके पास है, सोचो कैसे बोलूँगा? इन शॉर्ट अपने लिए मौके बनाओ। और जब आप ऐसा कर रहे हो, तो मैं आपको देना चाहूँगा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मेरे 500 से ज़्यादा मेंटीज़ ने इम्प्लीमेंट किया और सबको कमाल के रिजल्ट मिले। और वो ब्रह्मास्त्र है 30 डेज वीडियो चैलेंज। करना क्या है, अगले 30 दिन डेली बेसिस पे एक 2 से 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और इस वीडियो के अंदर पहले 10 दिन के आपके टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे पहले दिन आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो। डे 2 पे आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि घर में कौन कौन है, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं। डे 3 कुड बी योर होम टाउन। आप अपने होम टाउन के बारे में बता सकते हो कि उस होम टाउन की खास बात क्या है, वो होम टाउन फेमस क्यों है। डे 4 कुड बी योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करो। इसी तरह अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग लोग, उनके बारे में एक 2 से 3 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी है डे 1 से डे 10 तक। अब डे 11 से डे 20 तक आपको वीडियो बनानी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस? जैसे पूरे दिन आपने क्या किया उसका एक रिव्यू करते हुए वीडियो बनाओ। कोई नई मूवी देखी, उस मूवी का रिव्यू करते हुए वीडियो बनाओ। कोई नया सब्जेक्ट पढ़ा, कोई नई किताब पढ़ी, तो उस किताब से, उस सब्जेक्ट से क्या सीखा, ये लोगों को सिखाओ। इस तरह की वीडियोस डे 11 से डे 20 तक रिकॉर्ड करनी है। अब फाइनली डे 21 से डे 30 तक की वीडियोस आपकी सोशल टॉपिक्स पे आपकी ओपिनियन होंगी। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए या नहीं, प्राइवेटाइजेशन वर्सेस कैपिटलिज्म, वेज वर्सेस नॉन वेज। इस तरह के सोशल टॉपिक्स पे डे 21 से 30 तक वीडियोस बनाओ। तो अब हो क्या रहा है, आप तरह तरह की सिचुएशंस में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। और जब आप ऐसा कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर वन थिंग कि आप अपनी प्रोग्रेस को डेली बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हो। क्या मतलब हुआ इसका? आपने डे 1 पे एक वीडियो बनाई, देखो क्या क्या कमियां उसमें, उसको नोट करो। फिर डे 5 पे एक वीडियो बनाई, देखो कि डे 1 से डे 5 तक आपकी जर्नी कैसी रही। क्या आपकी फ्लुएंसी पहले से बेहतर हुई? क्या आपकी स्पोकन इंग्लिश ग्रामेटिकली पहले से बेटर हुई? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में अटक रहे हो, जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो सा से शा में ट्रांजिशन करते हुए अटकते हैं, तब उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है टंग ट्विस्टर्स। जैसे एक टंग ट्विस्टर है, शी सेल सी शेल बाय द सी शोर। इस तरह के टंग ट्विस्टर्स की जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अपने आप बेटर होती जाती है। इसी तरह आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। हर इंसान के कुछ पैटर्न्स होते हैं। देखो कि आप किस चीज के बारे में बात नहीं कर पा रहे। क्या आप होम टाउन के बारे में बात नहीं कर पा रहे? तो उसको लिखो, फिर प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि होम टाउन के बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ। इन शॉर्ट, आप अगर बिना किसी ट्यूटर के खुद को सुधारना चाहते हो, तो अपने पैटर्न्स के लिए अवेयर हो जाओ और कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो उसको देखो और सुधारो। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी बड़ी आसान है। आज अगर मुझे भी इम्प्रॉम्प्टू किसी टॉपिक पे 2 से 3 मिनट कैमरा के आगे बोलना है इंग्लिश के अंदर, तो हो सकता है मैं भी फंबल करूं एक बार। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, मंजिलें मिली जाएंगी देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो शुरू तो करो। चैलेंजेस आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, हम उसको ओवरकम कर लेंगे। शुरू करना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 30 डे चैलेंज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जब 30 डे चैलेंज हो गया, आपने अपने लिए मौके बनाए। अब जब आप ये कर रहे हो, तो 2 चीजों का ख्याल रखो। पहला, सोचना भी इंग्लिश में है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आपका दिमाग और आपकी टंग आपस में कोऑर्डिनेट करने चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं। मान लो एक पानी की टंकी है और नीचे पानी का नलका है। तो उस पानी की टंकी से
पानी के नलके में पानी तभी आएगा ना जब पानी की टंकी में पानी होगा। ठीक कह रहा हूं ना? तो वैसे ही अगर आपके दिमाग में यानी इस पानी की टंकी में थॉट्स तो हिंदी में चल रहे हैं और पानी के नलके यानी अपनी टंग से शब्द बोलना चाहते हो आप इंग्लिश के, तो वो नहीं आएंगे जी। आप फंबल करोगे, आप ब्लैंक हो जाओगे। तो सोचो इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश आपके माइंड का, आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो है आपका माहौल। मैं स्टार्टिंग में ग्रो क्यों नहीं कर पाया? मेरा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस क्यों लो रहता था? क्योंकि मेरे पास आसपास माहौल नहीं था। वो लोग जिनके साथ में रहता था वो मुझे बुली करते थे। तो उन दिनों मैंने क्या किया, ऐसे जितने भी लोग जो मुझे नेगेटिव वाइब्स देते थे उनके साथ मैंने बात करनी ऑलमोस्ट जीरो कर दी। चुपचाप बैठा रहता था अकेले। और फिर जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने ज्वाइन किया टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। जी वही ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्पीच कॉन्टेस्ट की बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी। उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसे लोग मिलने शुरू हुए जो मेरा मजाक नहीं बनाते थे, मुझे एनकरेज करते थे, मुझे देख के मुझे बुली नहीं करते थे, रादर मेरे थॉट्स को अप्रिशिएट करते थे, ताली बजाते थे। हाँ, मैं कोई गलती करता था तो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन मुझे जज नहीं करते थे। और उन लोगों का प्यार, उन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो आपको भी अपने माहौल पे काम करना है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे आसपास तो कोई टोस्ट मास्टर्स का क्लब है नहीं, तो क्या करोगे? तो वही याद रखो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मौके ढूंढने नहीं हैं, मौके बनाने हैं। तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाओ और जोश टॉक की इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इन शॉर्ट कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका माहौल ऐसा बन जाए जो लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। तो मेक श्योर आपके वो 5 लोग आपको एंकरेज करें। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ बोला है उसे अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले मौके ढूंढो मत, मौके बनाओ अपने लिए। कैसे बनाओगे? रोजमर्रा की लाइफ में देखो मैं किससे कैसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, किस सिचुएशन में अंग्रेजी में सोच सकता हूँ। डेली बेसिस पे 2 से 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। और जब आपने अपने लिए मौके बनाए, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उस समय ज़रूरी है कि आप सोचो भी इंग्लिश में और आपके आसपास का माहौल भी ऐसा हो जो इंग्लिश में बात करते हो। तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का लेवल, आपकी कम्युनिकेशन का लेवल जहाँ भी है वहाँ से बढ़ के 10 गुना हो जाएगा। अब जाने से पहले एक छोटा सा थॉट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, उसका एक सिद्धांत है जो कि कहता है कि if one person can do it, others can learn how to। तो मैं जिस सिचुएशन में था वहां से निकल के अगर मैं यहां तक आ सकता हूं तो मैं इतना जानता हूं, मेरे से सीख के आप लोग मुझसे 1000 गुना आगे जा सकते हो। और इसी थॉट के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू जोश टॉक फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.